हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट आज हम करेंगे। नेक्स्ट भी हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट के मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टोटल मैं आपको बता दूं कितनी क्लासेस आने वाली है। तो सिंपल इंटरेस्ट की टोटल 3 क्लासेस आने वाली है, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी 3 क्लासेस आने वाली है और एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो 7 क्लासेस है ये यूट्यूब पर मिलेंगी और ऐप पर भी 3 और 1, तो कुल मिला के 7 क्लासेस आपको यहाँ मिलेंगी। 7 क्लासेस ऐप पर मिलेंगी। तो ऐप पे ये जो मेंस के क्वेश्चन है वो सिमिलर होते हैं। तो कुल मिला के 12 क्लासेस होंगे फॉर पेड स्टूडेंट, और जो बच्चे यूट्यूब से देखते हैं उनके लिए आप टोटल 7 क्लासेस आएंगे। और क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि दैट वन इज मतलब वो जो क्वेश्चंस होंगे वो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट होंगे। किसी भी एग्जाम को, अगर आप लोग कोर्स में हो तो सिंपल सी बात है, आपको होमवर्क पीडीएफ मिल जाता है, तो आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब से कर रहे हो तो प्लीज बाय अ बुक, कोई भी बुक खरीद सकते हो जो आपके पास है, क्योंकि देखो आपने कंसेप्ट पढ़ ही रखा है। यू जस्ट नीड टू डू सम प्रैक्टिस। ठीक है, यू कैन बाय एनी बुक, पिनाकल, किरण, एनी बुक। आई वुड सजेस्ट कि किरण लेना, लेकिन जो आपको पसंद आए, अगर कोई और भी बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट डाल दूंगा सिंपल इंटरेस्ट का एडिट करके, और अब मैं सीधा आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आप नए हो, आप 2024 की तैयारी कर रहे हो या 2025 या 26 की तैयारी, जब भी आपका टारगेट है तो आप हमारे साथ ना मिलकर कर सकते हो तैयारी। ओके, आप हमारे साथ पेड कोर्स में भी आ सकते हो और यूट्यूब में भी आ सकते हो, और यूट्यूब भी सफिशिएंट आप लोगों के लिए। और अगर कोई बच्चा 25 या 26 की तैयारी कर रहा है, वो अभी चाह रहा है कि 2025 के बैच में ही इनरोल हो, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं कि आप ना जो 2024 का बैच चल रहा है उसमें इनरोल हो जाओ। जब भी 2025 का आएगा मैं उसमें आपको हैवी डिस्काउंट दिलवा दूंगा। हैवी बोले तो करीब 50%, क्योंकि देखो उसे आने में बहुत टाइम है, क्योंकि जब तक ये वाला बैच खत्म नहीं होगा हम नया बैच स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यू कैन इनरोल इन दैट बैच। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको ये 999 का मिलेगा। वैसे आप कॉल करके पूछ लेना कि उस समय अगर कोई डिस्काउंट चल रहा होगा तो 999 का जैसे ये बैच है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप 2026 में या 25 का बैच लेने के लिए जाओगे ना, तो मैं आपको एटलीस्ट 500 का डिस्काउंट दिलवा दूंगा, कम से कम 500 का डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ओके, और वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा उसके। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो, बाकी इट्स योर कॉल। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं ना आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ, क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट, होता क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है, हम सब ने कभी ना कभी पढ़ रखा होता है ये। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट का हिंदी में हम लोग इसको ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में ब्याज कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, कई बार ना आपको पैसे की नीड होती है। ठीक है, आप किसी से ले लेते हो, तो सामने वाला बंदा पैसा दे तो देता है बदले में, लेकिन वो चाहता है आपसे कि कुछ इंटरेस्ट मिले, उसे कुछ ब्याज मिले, कुछ ब्याज मिले। तो ब्याज कुछ भी हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो, 20% हो, कुछ भी हो सकता है, 25% हो, ओके, 30% हो, 35% हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। कितने साल के लिए भी ले सकते हो आप, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट हमने लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं हम इसको? रेट। रेट को हिंदी में हम कहते हैं दर। ओके, दर। देन एक इसमें आता है हमारा ईयर। ईयर मतलब साल, कितने साल के लिए ले रहे हो आप, वो ईयर हो गया है। इसमें 2 और चीज होता है, एक होता है पी, एक होता है ए। पी मतलब है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ओके, और ए का मतलब है अमाउंट। अमाउंट मतलब हुआ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको हम हिंदी में मिश्र धन भी कह सकते हैं, मिश्र धन। ठीक है, बेसिकली अमाउंट जो होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपने एक दोस्त से 100 रुपए लिया। कितना रुपए लिया? 100 रुपए लिया 1 साल के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 1 साल बाद आप उसे कितना दोगे? 110 रुपए लौटाओगे। 1 साल बाद आप उसे कितना पैसा रिटर्न कर रहे हो? 110 रुपीज। तो ये जो 110 है, ये जो 110 है, ये क्या है? ये मेनली आपका अमाउंट है, और यू कैन से कि ये एक मिश्र धन है। इसी को ही हम मिश्र धन बोलेंगे। ये वाला जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल है, ये जो है वो इंटरेस्ट है। 1 साल के लिए लिया है आपने, तो वो रेट है। ओके, ये सब मैंने हिंदी में बता दिया। अब इंटरेस्ट का देखो, जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना ब्याज का, वो होता है ये प्रिंसिपल इनटू में रेट
अपॉन में 100 इंटू टाइम। तो इसको सिंपल लिखते हैं हम PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करने वाले, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे और उसी से आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना पाओगे। अब देखो इसमें क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो मैंने पहले भी बोला है, जैसे कि 10% का मतलब है 1/10, 20% का मतलब है 1/5, ठीक है, 15% का मतलब है 3/20, ओके, 25% का मतलब है 1/4, ओके, 30% का मतलब है 3/10, 16 2/3 हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, मेनली देखो क्या क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा देखो एक यूज हो गया तो 100% हो गया, देन हम 1/2 50%, ये हमने परसेंटेज में कर रखा है, 1/3 मतलब 33 1/3%, 1/4 एटलीस्ट ना आपको 1/15 तक याद होना चाहिए, एटलीस्ट 1/15 तक याद होना चाहिए ताकि डायरेक्ट आप लगा सको। तो 1/14 हो गया आपका 25%, 1/5 हो गया आपका 20%, 1/6 हो गया आपका 16 2/3%। मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और हम इसका कैसे यूज करने वाले हैं। 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%, 1/8 का मतलब होता है 12.5 या 12 1/2%, 1/9 हो गया है 11 1/9%, 1/10 आपको पता ही है 10% होता है, 1/11 हो गया 11 1/9%, 1/12 हो गया आपका 8 1/3%। बेसिकली देखो हम कर क्या रहे हैं, 1/12 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करते, जैसे 1/12 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100/12, 100/12 को ही हम 8 1/3 लिखते हैं। ठीक है, तो वही 8 1/3 परसेंटेज कह लेते हैं, तो 1/12 हो गया, देन आपका 1/15, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, 6 2/3%, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम ने रहीम से 1000 रुपए लिया या कितना भी पैसे लिया 5 साल के लिए 10% के हिसाब से, देखो अगर आपने किसी से 100 रुपए लिया, मान लो कितने रुपए लिया 100 रुपए, और रेट मान लो 10%, रेट क्या है 10%, तो 1 साल बाद आप उसे कितना दोगे 100 + 10, 2 साल बाद कितना दोगे 100 + 10%, 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, 3 साल के लिए 30%, 4 साल के लिए 40%, 5 साल के लिए 50%। आप कुछ मत करना, बस रेट को मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है आपको, रेट को मल्टीप्लाई कर देना। अगर उसने 5 साल बोला है 5% तो वो 25% हो जाएगा, अगर 10% बोला है 10 साल के लिए तो वो 100% हो जाएगा, अगर मान लो 6% बोला है 5 साल के लिए तो 6 × में 5 वो 30% हो जाएगा। इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस करेंगे और देखोगे आप बहुत स्मूथली हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन छूट गया था, आप सबको पता है 20वां क्वेश्चन छूट गया था क्लास वर्क में, वो क्वेश्चन जो 20वां क्वेश्चन है वो मैं एंड में करवा दूंगा। ओके, तो चलते हैं फिर, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा। कंसेप्ट आपने देख लिया है। अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 20% पर एनम अमाउंट्स टू ₹6,000 आफ्टर 10 ईयर। तो बताओ वो सम कितना है। एक प्रिंसिपल है, वो सिंपल इंटरेस्ट अगर 20% रहे ना तो 6,000 हो जाता है 10 साल बाद। अमाउंट्स टू का मतलब है, ध्यान रखना हमेशा, अमाउंट्स टू का मतलब है कि इतना पैसा हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैंने 100 रुपए लिया होता, अगर मैंने 100 रुपीज लिया होता ना तो 20% 10 साल के हिसाब से ना 200% तो मैं इंटरेस्ट ही कमा लेता। कितना कमा लेता मैं इंटरेस्ट, 200% तो मैं इंटरेस्ट ही कमा लेता। 200% यानी कि 100 पे 200 रुपए तो मैं इंटरेस्ट ही कमा लेता, तो मुझे कितना मिलता 300, तो मुझे कितना मिलता 300। अगर 100 रुपए मेरे पास होते तो 200 रुपए मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता और मैं एक्चुअली में कितना कमा पाता 300। ध्यान रखना 100 रुपए प्रिंसिपल है, 200 रुपए इंटरेस्ट है और 300 रुपए अमाउंट है। ये कब है, अगर मैं 20% के हिसाब से 10 साल के लिए लूं तो। लेकिन क्वेश्चन अलग कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 300 ना हो कि कितना है 6,000 है। तो अगर 6,300 की वैल्यू है तो बताओ 100 की कितनी होगी, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो ये कट करोगे 3, 2000 इज योर आंसर, 2000 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000। 3000 पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6.14% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 5th Feb 2005 टू 18th April 2005। देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लास वर्क में नहीं करवाया है, अभी देख लो क्या होता है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर मंथ्स बोले, अगर मंथ बोले, जैसे अगर मान लो 6 मंथ है, ठीक है, तो इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, PRT अपॉन में 100। लेकिन अगर कभी महीना है ना, तो टाइम में हम क्या कर देते हैं, जैसे 6 मंथ है तो 6/12, अगर 4 मंथ्स है तो 4/12, 10 मंथ्स है तो 10/12, ऐसे करते हैं। लेकिन कभी भी अगर डेज दे दे, अगर डेज दे दे तो आप देख लो कितने डेज हैं, डिवाइडेड बाय 365। ध्यान रखना हम ऑन एन एवरेज 365 ही डेज मानते हैं, तो आपको ना जितने भी दिन का देना है वो दिन डिवाइडेड बाय 365, इस तरीके से आप उस पर इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, तो हमारा रेट कितना है, बेसिकली देखोगे 61/4% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 61/4%, 61/4%, विच इज इक्वल टू 25 अपॉन में 4%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 3000। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपको भी पता है इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 3000 इंटू में रेट बाय 100 इंटू में टाइम। अब देखो ये जो टाइम है ना, टाइम ये निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, वही निकालना है। तो देखो टाइम कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो 5 फेब से लेके 18 अप्रैल तक देना है हमें। 5 फेब से लेके 18 अप्रैल तक, बात हो रही है 2005 की, तो 2005 में फेब में कितने दिन होंगे बताओ, टोटल 28 डेज, 28 डेज। तो जिसमें से 4 दिन का छोड़ दो, 24 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 24 दिन का, क्योंकि 5 फरवरी से लिया गया ना। इंटरेस्ट की एक खास बात है, जिस दिन आप लेते हो, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है, बैंक भी ऐसे ही चार्ज करती है। जिस दिन भी आप लोन लेते हो ना, आपको उस दिन का इंटरेस्ट देना होता है, और जिस दिन आप उस लोन को रीपे करते हो, ध्यान रखना लोन को रीपे करते हो, उस दिन का इंटरेस्ट नहीं देना होता है। फॉर एग्जाम्पल फैब में आप 24 के 24 दिन का दोगे, मार्च में आप दोगे 31 दिन का, 31 दिन ही होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च में 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल के बारे में बात करें ना, तो अप्रैल में हम सिर्फ और सिर्फ 17 दिन का देंगे। कितने दिन का देंगे, 17 डेज का। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कि 17 दिन का देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां साफ साफ कह रहा है बोथ डेज इंक्लूडेड, बोथ डेज इंक्लूडेड, साफ साफ कह रहा है, ना करे तो 17 लो, क्योंकि इसने इंक्लूड करने के लिए बोला है। तो इस 17 को क्या करोगे, 18 लोगे। अब ऐड करो, 31 24 55 8 63 10 73 डेज, यानी कितने दिन का देना है हमें, 73 डेज का इंटरेस्ट देना है। तो टाइम के बदले हम क्या लिखेंगे, टाइम के बदले हम लिखेंगे 73 अपॉन में 365। डेज लिख रहे हो तो कितने दिन होते हैं साल में, 365, तो 365 कर देना है। बेसिकली इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रखना अगर डेज ना हो तो जिस दिन भी हम पे करते हैं उस दिन को ऐड नहीं करना है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 73 से कट जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 से कटा 5। ओके, नाउ 150 अपॉन में 4, 37.5, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज एक्चुअली थीम की प्रॉब्लम है, मैं ब्लैक थीम चेंज करना भूल गया और ये यही रह गया। ठीक है, तो कल से व्हाइट हो जाएगी दोबारा, तो परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000। अरे यार सेम क्वेश्चन दो बार। क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252। देखो एक 1600 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो 252 है 2 साल 4 महीने के लिए। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल देखो, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट कितना है निकालना है, रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना है, 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने, यानी कि 2 ईयर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स को मैं 4/12 लिख सकता हूं, तो कुल मिला के आप टाइम कह सकते हो 2 1/3, यानी कि 7/3 ईयर। कितना है, 7/3 ईयर। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, और इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट 252, आपको निकालना है रेट। तो बेसिकली इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
PRT अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटरेस्ट कितना है 252, प्रिंसिपल कितना है 1600, रेट निकालना है, टाइम 7/3 और 100 तो रहता ही है, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये 7 से कटेगा ही कटेगा, ध्यान रखना ये ऐसे ही वैल्यू देंगे कि जो कटेगा ही कटेगा। तो 7 तिया 21, 7 6 42, कट गया ना, कट गया ना। अब देखो 4 से कटेगा ये 9 4, तो रेट आ गया आपका 27 अपॉन में 4, रेट आ गया 27 अपॉन में 4। तो तुम आप इसे क्या कह सकते हो 63/4%, ये रेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ₹21/3 ईयर, कितने साल के लिए 21/37 के लिए, एट 3/4% पर एनम इज 210। पर्टिकुलर एक सम है, सम कितना है हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन उस पे इंटरेस्ट कितना है 210। तो सम को अगर मैं P मान लूं, रेट कितना है भैया, रेट है 3/4 यानी कि 15/4 अपॉन में 100, तो 15/400 लिख सकते हो, अपॉन में 100 ही करते हैं। और टाइम कितना है आपका 7 अपॉन में 3, टाइम कितना है 7 अपॉन में 3। तो देखो 3 से कटा 5, 3 से कट गया है तो कितना आया 5, 5 से कटा 80, 7 से कटा 30, तो P इज इक्वल टू 30 इंटू 80, 2400 आ जाएगा। कितना 2400। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आई होप क्लियर होगा। टाइप्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आप क्वेश्चंस तरीका देखो कैसे करना है। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आपको ना टाइप्स वगैरह के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 9/16 है। कितना है 9/16 है, किसके, प्रिंसिपल के। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल 16 है तो इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे सर 9 रुपए। 9 कैसे आया, क्योंकि 9/16 है प्रिंसिपल। एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट। देखो इसमें ना जो R और T है ना बराबर है, यानी रेट और टाइम दोनों बराबर है, और दोनों को आप कुछ भी मान सकते हो, X मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। I देखो कितना है, I है हमारा 9, प्रिंसिपल है 16, R और T है X, X तो X स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 100। सो X स्क्वायर इज इक्वल टू 900 अपॉन में 16, 900 अपॉन में 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 30 का रूट है, ये 4 का रूट है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15/2। तो 15/2 इज योर आंसर, 7.5, यही आपका आंसर है। इस तरीके से करना है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना, इसको ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ओके ऑलरेडी ठीक है सब कुछ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो SI है ना सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना यहां 15/9 25/9 है। 25/9 का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल अगर 9 है, अगर प्रिंसिपल 9 है तो इंटरेस्ट कितना है 25, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो टाइम के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, हमने मान लिया। अब देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। तो यहां से देखोगे x आ जाएगा आपका 2500 अपॉन में 9, ये x स्क्वायर आ गया। तो x कितना आ जाएगा, 2500 किसका होता है 50, 50/3, ये इसका आंसर है। 50/3 को क्या लिख सकते हो 16 2/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस इजी होते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दम नहीं है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना एक सम ऑफ मनी पे, वो इक्वल है किसके, प्रिंसिपल के। किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 2 मिनट देना यार। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट।
सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो प्रिंसिपल के इक्वल है, ध्यान रखना। तो कह सकते हो कि P जो है ना वो I के इक्वल है और R जो है ना वो T के इक्वल है। ओके, तो आपको ना रेट ऑफ परसेंट निकालना है, रेट ऑफ परसेंट निकालना है। तो सिंपल देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूं से Q मान लेता हूं और ये X मान लेता हूं, तो क्या कह सकते हो कि Q इज इक्वल टू Q, ये मैंने लिखा है I, ये लिखा है मैंने P R T बाय 100। अब देखो R इंटू टी यानी X इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 100। अब देखो ये से ये कटा, क्या बचा 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए कोई अमाउंट 10% के दर से 10 साल के लिए कोई अमाउंट लोगे ना, तो उस केस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा। ठीक है, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या लगाना है आपको समझना। संजीव ने ना 1/8 पैसा 5% पे निकाल लगाया है, कितने पे, 1/8 लगाया है 5% पे। कोई दिक्कत, 1/8 5% पे लगाया है फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। 3/5 जो है ना इसने 6% के लिए लगाया है 2 साल के लिए, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ये 10% के लिए, 10% के हिसाब से लगाया है और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, यानी इसके पास जो भी पैसा है उसका 1/8 5% 2 साल के लिए, 3/5 6% 2 साल के लिए, और रिमेनिंग 10% 2 साल के लिए। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव इज 1674, तो बताओ कि सम इन्वेस्टेड कितना है। यानी 2 साल में ना इसकी टोटल जो कमाई है ना वो है 1674। ये तो 2 साल में है ना, तो 1 साल में कितना कमाएगा बताओ। आप बोलोगे सर 837, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसने हर साल 837 रुपए कमाया है। अब इसको भूल जाएं, अब हम अपनी बात करते हैं, मेरी और तुम्हारी। ठीक है, मतलब घर वर की बातें नहीं, गणित की ही बातें करेंगे, गणित से आगे मेरी दुनिया है नहीं। तो देखो इसको भूल जाओ। अब ना एक प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी प्रिंसिपल मान लो, जो मानना है मान लो। लेकिन मैं क्या करता हूं ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना 8 है 5 है, एक ऐसा नंबर लो जो ना इन सारे नंबर में घट जाए। जैसे देखो 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो अगर मैं सबको देखूं तो 8 दिया 24 पंचे 120, तो 120 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल 1200, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 1200। ये 120 लेकर भी कर सकते हो तुम, 400 लेकर भी कर सकते हो, 100 लेकर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 1200 माना है। ठीक है, अब 2 साल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 साल की इनकम निकाल दी है, तो हम ना अगर इस एक साल भी निकालेंगे तो चल जाएगा। अब देखो 1200 का 1/8, 1200 का 1/8 कितना हो जाएगा बताओ, 120। अरे सॉरी 1/8 बोला है ना 1200 का। ये कैसे भूल सकता हूं यार मैं, 8 से डिवाइड कर दो यार, 150। अब देखो जरा गौर से, 1/8 होता है 150। अब 150 का 5% निकालोगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा 7.5। तो मैं क्या करता हूं ना, अभी मैंने तुरंत ही प्रिंसिपल चेंज कर दिया 2400। अब आ गया ये 300, यानी 300 लगाया है इसने 5% के हिसाब से। तो बताओ कितना कमाएगा, 15 रुपए। कोई दिक्कत, आगे देखो 3/5, 2400 का 3/5, 2400 का 3/5 कितना हो जाएगा बताओ, 480 इंटू में 3, 48 144, 1440। क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या किया, सिंपल 2400 का 3/5 निकाला है, तो 5 चौके 20, 5 8 40, 480 इंटू में 3, 48 इंटू में 3 कितना होता है, यानी कि 1440 रुपए भाई साहब ने लगाए हैं 6% के। इस पॉइंट से बच नहीं पाएंगे हम लगता है। अब देखो 1400 का 6% तो पता है आपको 84 रुपए होता है, 40 का 6% कितना होता है 40, 2.4, यानी कि कुल मिला के 86.4। अब देखो बहुत ज्यादा पॉइंट्स को नहीं कर सकते हैं, अभी भी अगर इसको मैं और बड़ा कर दूं तो आ जाएगा, बट अब रहने देते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत डरना चाहिए, लेकिन बार बार आ जाए तो फिर डट का सामना करो।
डट के सामना करो। तो 300 रुपए 5% के हिसाब से 15 रुपए, 1440 6% के हिसाब से 86.4, रिमेनिंग कितना 2400 में देखो 14 3 17, 1740 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 760। 760 लगाया है भाई साहब ने 10% के हिसाब से, तो कितना कमा लिया इस पे 76 रुपीज। कितना कमा लिया 76 रुपीज। तो अब देखो 14 7 21 3 24 2500 रुपए पे टोटल कमाई कितनी हो गई। टोटल कमाई हो गई इसकी देखो 86 15 101 177.4। टोटल कमाई कितनी आ गई है 76 1774। 1674 क्यों दे रखा है इन्होंने, इनको भी 1774 देना चाहिए था फिर। ओह सॉरी, ये आ जाएगा 660। देखा मैं बोला ना नंबर हमेशा ऐसा ही देगा। 166.4 166 167.4। ठीक है, ये क्या है, ये 1 साल की अर्निंग है, वहां ध्यान रखना 2 साल की थी, वो मत कर देना, लफड़ा मत कर देना। ठीक है, नाउ अब देखो कुल मिला के हमारे अकॉर्डिंग आपको पता है थोड़ा लंबा चला है, लेकिन ध्यान रखना कि यहां पे क्योंकि नंबर्स हमने बड़े लिए हैं इसलिए दूसरा तरीका इससे टफ ही होगा, ध्यान रखना इससे आसान नहीं होगा। ठीक है, यहां नंबर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ा तरीका है, बट नहीं ये आसान है। हमने 2 होमवर्क के क्वेश्चंस किए थे वो आसान थे। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना कमाया है 167.4, इनके अकॉर्डिंग 837। तो बताओ 837 किसकी वैल्यू है 167.4 की, चाहिए किसकी 2400 की। ये कट जाएगा किससे 5 से कटेगा, 24 इंटू में 5 कितना होता है 12000। ये आंसर आ जाएगा ना लगे ना कटते हुए। तो देखो 1674 था ना, यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम बन जाएगा ना। तो कट के यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 10 देख रहे हो, यहाँ 10 बचा, यहाँ 2 बचा, कट के फिर 5 ही आ जाएगा। आई नो थोड़ा सा दिमाग से ऊपर से जा रहा होगा, बट इस तरीके से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, अच्छा उसमें एक ही लिया था हमने। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ एट 2% per annum simple interest. At which rate of interest it will become 5 times of itself at the same time? देखो भैया, अगर 2% के हिसाब से डबल हो रहा है तो 5 टाइम होने के लिए कितना परसेंट होना पड़ेगा। ठीक है, टाइम नहीं पता हमें टाइम नहीं पता, हमें एक्चुअली में टाइम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि एक अमाउंट ना डबल हो जाता है कितने परसेंट पे 2% पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये 2% ही था या 2.5% था। क्वेश्चंस में ना कई बार टाइपिंग एरर भी होता है, और इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि टाइपिंग एरर है। ठीक है, बट अगर हम 2% मान के करें तो देखो भैया 2% से डबल हो रहा है, यानी 2 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स होने का मतलब है कि 1 रुपए हो गया 2 रुपए, मानते हो ना। 2 टाइम्स का मतलब है 1 रुपए से 2 रुपए हो गया। कितना कमाया है 1 रुपए, कितने परसेंट पे 2% पे। टाइम हमें नहीं पता, 50 साल होगा नो डाउट, 50 इंटू में 2 ही होता है 100%, यानी 1 रुपए पे 1 रुपए कमा लिया 2% के हिसाब से। पूछा है आपसे कि 5 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। 5 टाइम्स का मतलब है कि 1 रुपए बनना 5 रुपए। 5 टाइम्स तो तभी होगा ना जब 1 रुपए 5 रुपए बन जाएगा, और 1 रुपए 5 रुपए बनने के लिए ना आपको 4 रुपए कमाने पड़ेंगे। कितना कमाना पड़ेगा 4 रुपए कमाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 1 इंटू 4 है ना, तो 2 इंटू 4 कर दो 8%, यानी कि अगर 8% हुआ ना तो 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो आपसे बोला जाता कि मान लो 30 टाइम्स कितना होता, तो देखो 1 से लेके 31 बोल दूं, थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, 1 से लेके 31, तो कितना बढ़ा 30 बढ़ा, 30 बढ़ गया ना। तो देखो 1 से लेके इंटू 30 ना, 30 इंटू में 2 60। सिंपल, ये वाला लॉजिक लगाओगे हो जाएगा। हर क्वेश्चन होगा धड़ल्ले से होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स इन 8 ईयर। एक सम है वो 3 टाइम हो जाता है 8 साल में। ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यानी 1 रुपए बन जाता है 3 रुपए। कितने साल में 8 साल में। आपसे पूछा है कितनी देर में ये 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी इस 1 रुपए को 8 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और फिर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला है।
पहले आपको जो चाहिए वो निकाल दो, पहले हम ना टाइम निकालते हैं। 1 रुपए 3 रुपए बना, यानी कितना रुपए कमाया गया है? 2 रुपए, मानते हो ना? 2 रुपए कितने साल में? 8 साल में। 1 रुपए से 8 रुपए बनने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? 7 रुपए। कितने साल में? एक बात बताओ, अगर 2 रुपए कमाने में 8 साल लग गए तो 7 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा ही है ना? तो ये 7 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? 8 की। तो आप बोलोगे 28 साल। कितना? 28 साल। इसको ऐसे भी दे सकते हो, 2 4 जा 8 होता है ना, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। यानी सेम रेशियो में होगा ये हमेशा। यानी 1 रुपए को 8 रुपए बनने में कितने साल लग जाएंगे? 28 साल। तो 28 साल तो आ गया पहला। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? देखो, ये था प्रिंसिपल, ये था इंटरेस्ट, ये था टाइम। ऐसा ही है ना? 1 रुपए 3 रुपए बन रहा है, इसका मतलब तो यही है ना कि 2 रुपए इंटरेस्ट कमाया जा रहा है 8 साल में। तो देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर निकालना है, टाइम अपॉन में 100। यही तो है। 2 से कट किया 4, 4 से कट किया 25, आर इज इक्वल टू 25%। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वें का सी। अच्छा क्वेश्चन था, बेहद अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। A sum of money at simple interest amounts to rupees 550 in 3 year। 550 रुपए हो जाता है 3 साल में। While in 5 year it amounts to 750। तो बताओ सम क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की ना एक खासियत होती है कि इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 100 रुपए है, इस पे 10% लग रहा है, 10, तो अगले साल भी 10 रहेगा, अगले साल भी 10 रहेगा, अगले साल भी 10 रहेगा, अगले साल भी 10 रहेगा। यही कहानी चलती रहेगी। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में। अब समझो, 550 कितने साल में बना? 3 साल में। 550 कितने साल में बना? 3 साल में। 750 कितने साल में बना? आप बोलोगे सर 5 साल में। ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, 3 साल में 550 बन गया, 5 साल में 750 बन गया, तो 2 साल में कितना कमाया गया है? बताओ। देखो 2 साल में कितना बढ़ गया? 550 750 हो गया, यानी 2 साल में कितना बढ़ गया? 200। तो क्या कह नहीं सकते कि 1 साल की कमाई 100 रुपए है? अगर 2 साल में 200 रुपए कमाया गया है तो 1 साल में कितना कमाया जाएगा? बताओ। 1 ईयर में कितना कमाया जाएगा? आप बोलोगे सर 100 रुपए। 1 साल में कितना कमाया जाएगा? 100 रुपए। 3 साल में ये पैसा हो गया था 550, 5 साल में हो गया तो 750। क्या पूछा गया आपसे? आपसे सम पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। सम क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? एक बात बताओ, किसी से भी कर सकते हो। जैसे इसी को ले लो, 5 साल में कितना था? 750। इसमें से 5 साल में 500 रुपए तो कमाया हुआ पैसा है ना। अगर 1 साल में 100 रुपए कमा रहे हो तो 5 साल में तो 500 रुपए कमाया हुआ है, यानी वो इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अगर मैं 750 में से 500 घटा दूं तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 250। अब देखो, प्रिंसिपल है आपका 250, यानी कि आपने 250 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो हर साल 100 रुपए बढ़ रहा है। हर साल कितना बढ़ रहा है? 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए आप क्या कमा रहे हो? इंटरेस्ट कमा रहे हो। 100 कितने पे? 250 पे। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप बोलोगे सर 40%। देखो कहीं पे 40% और 250, ये है इसका आंसर। क्लियर? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13। A sum of money at simple interest amounts to rupees 720 in 2 year while in next 5 year, in next 5 year है। इसमें next 5 year नहीं था, while in 5 year था, ध्यान रखना। बट इसने बोला है नेक्स्ट 5 ईयर इट अमाउंट टू रुपीज 1020। मतलब ये हुआ कि 2 साल में था 720 रुपए, 7 साल में, ध्यान रखना 7 साल में नेक्स्ट 5 ईयर ये अमाउंट हो गया 1020 रुपए। तो ये जो बीच के 5 साल में भाई साहब ने कितना कमा लिया? आप बोलोगे सर 300 रुपए कमा लिया। 720 बन गया 1020, तो 5 साल में कितना कमाया? 300। तो 1 साल में कितना कमाओगे? 60। 1 साल में कितना कमाओगे? 60।
तो 2 साल में कितना कमाया गया होगा? 120। 720 में से 120 कमाया हुआ है, यानी 600 रुपए प्रिंसिपल है। आपसे क्या पूछा है? सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आ गया 600। अब एक बात बताओ, 600 पे आप हर साल कितना कमा रहे हो? 60। तो 600 का कितना परसेंट है? 10%। यही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है भैया। इंटरेस्ट बहुत बच्चों वाला है, अभी हम 2-3 क्लास और करेंगे, पता चल जाएगा। टाइप 5 करवा के ना फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक पे जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको नहीं लेना, क्योंकि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है नहीं। ओके, टाइप 5 देखो क्या है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 1200 अमाउंट टू 1632 इन 4 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर? 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन को अभी लात मारो, मतलब ऐसे लात नहीं मारते, विद्या है, बट अभी थोड़ी देर साइड में रखते हैं। 100 रुपए आपने किसी से लिया, मान के चलो, उसको 10% के हिसाब से 4 साल में 140 रुपए लौटा दिया। क्यों लौटाया 140? अरे सिंपल है ना भैया, 10% 4 साल के लिए, तो कितना परसेंट इसको दोगे? टोटल 40%, यानी 100 का 40% एज अ इंटरेस्ट दोगे, तो 100 रुपए कितना देना पड़ेगा? 140 रुपए। मैं बोलूं कि अगर इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 10 से हो गया 13, 4 साल के लिए कितना परसेंट? 52%। बोलोगे सर 152 दे दिया। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने बोला 4% और बढ़ा दो, फिर आप करोगे ओके सर 100 है, 13, 4% और बढ़ा दिया यानी 17, 4 साल ही है। आप बोलोगे 68, सर 168 दे देंगे। यही तो कर रहे हो ना, बट क्यों कर रहे हो ये बार बार? क्या हम टाइम नहीं बचा नहीं सकते थे? देखो कैसे, अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो मैं इसको ऐसे करूंगा कि हाँ भाई कितना था? 100 रुपए। क्या रेट था? 10%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितना इंटरेस्ट दिया? 40 रुपए, यानी 140 रुपए दे दिया। मैंने बोला सर, मैंने बोला 3% बढ़ा दो। मैं नहीं, मतलब मेरा सर बोल रहे हैं, मेरे सर ने कहा कि 3% बढ़ा दो। मैंने ठीक है सर बढ़ा दिया 3%। कितने साल के लिए? 4% के लिए। सर कितना बढ़ा? 12 रुपए। 140 में 12 बढ़ा दिया, 152। मैंने बोला 4 और बढ़ा दो, सर ने कहा, तो मैंने बोला ठीक है सर 3 को मैं 7% कर देता हूं। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, यानी 28 रुपए और कमा लेगा। तो 152 में 28 ऐड कर दो, 170। देखा, यही हमने गलती कर दी। कहां गलती की? लेकिन 28 ठीक तो है यार। 152 और 28 70 होता है, 68। 28 हमें इसमें ऐड करना था ना, सॉरी सॉरी, ये गलती कर देना। हमने 140 में ऐड करना था ना 7%, हमने 7% लिया, 4% नहीं लिया। तो कुल मिला के आपने क्या करना होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा ना उसी से मतलब रखो। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन को ले लो कि भाई साहब ने 1200 रुपए 1632 रुपए हो जाता है 4 साल में, ठीक है हो जाता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 1% ना। कितने साल में? 4 साल में। अगर 1% बढ़ा 4 साल के लिए तो टोटल कमाई कितनी बढ़ी? 4%। 1200 का 4%, इतना ही तो बढ़ा है ना। और 1200 का 4% होता है 48 रुपए, यानी 48 रुपए इसकी कमाई बढ़ गई। 1632 पहले कमा रहा था, अगर बढ़ रहा है तो 1632 में 48 ऐड कर दो तो कितना कमा लेगा? अब कमा लेगा ये 1680। कितना कमा लेगा? 1680। ये इसकी अर्निंग हो जाएगी 1680। सिंपल, जितना बढ़ रहा है उतने पे ध्यान दो, बाकियों पे नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब जैसे इसी वाले में देख लो, इसमें तो भैया अगर ऐसे तो मैं करता रहा तो प्रिंसिपल ही निकालता रह जाऊंगा। प्रिंसिपल निकालो, इंटरेस्ट निकालो। अरे क्यों करना इंटरेस्ट? पूछा नहीं है ना, जब पूछा नहीं तो मत निकालो। जितना बोला जा रहा है क्वेश्चन उसी पे ध्यान दो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट है 15,000 नहीं 1,56,725 जो है ना, वो 2,73,3525 बन जाता है 4 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा 1 साल में। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो क्या उसकी कमाई कितनी बढ़ेगी? 4% बढ़ जाएगी कमाई। कितनी कमाई बढ़ी है? 4%। किसका? इसका 1,56,725 का 4%। निकाल देते ना सीधा, 4 से कट किया 25, 25 से इसको करो तो 25 से 150, 25 दूनी 50, 25 से 150,
6269। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, 6269 ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, 6269। 9 और 5 4, जहां पे भी 4 है वही आंसर है, समझे? जहां पे भी यूनिट डिजिट 4 है वही आंसर है। कितना आसान है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक के लिए आप कंटिन्यू करो। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टाइप 6 है। टोटल मैंने 8 टाइप्स और 24 क्वेश्चंस लिए हैं। वो 24 क्वेश्चंस ऐसे हैं, बिल्कुल स्मूथ कर देगा आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट। कल और परसों फिर हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। देखो अगर मैं 12.5% के बारे में बात करूं, ठीक है, 12.5% 3 साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल से 3500 कम है। क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12.5%, ठीक है, 12.5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, 3 साल में जो इंटरेस्ट कमाओगे ना वो एक्चुअली का जो प्रिंसिपल है ना उससे 3500 कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। 12.5 का मतलब क्या है, 1/8। ये तो पता है ना, 12.5% का मतलब क्या है, 1/8। ठीक है, 12 1/2 1/8, यानी कि 8 रुपए में 1 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा ना, मानते हो? 8 रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए है। बात यहां कितने साल की हो रही थी, 3 रुपए की। यानी कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा कह सकता हूं कि 8 रुपए पे 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो प्रिंसिपल से 5 रुपए कम है। ये हम कह रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं, एक अमाउंट है, एक अमाउंट है, उस पे 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 3500 कम है। तो इनके अकॉर्डिंग कितना कम है, 3500 कम है। हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है, 5। 3500 किसकी वैल्यू है, 5 की। अब जिसकी चाहिए निकाल दो यहां से। आपसे पूछा है पहले प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3, तो 5 5600, ठीक है, 7 ना, और ये 2100। ये इसका आंसर है, 5600 एंड 2100। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरीके से कोई नहीं करवाएगा आपको, क्योंकि ये जो तरीका है ना थोड़ा सा सोचने वाला है। आप सोचोगे आराम से कर लोगे, और यही तब से हम करते आए हैं पिछले 40 क्लास से। 40-45 क्लास तो हो ही गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट, सेम देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6/13%। 6/13 का मतलब 1/15 होता है। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है, दैट मीन्स कि आप मेरी वीडियो देख के आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, आप छोड़ के किसी दूसरे की वीडियो देख लो, बिकॉज कि मैंने आपको बहुत दिन से करवा रहा हूं। दैट मीन्स कि अगर ये सब आप ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि योर वे इज अदर वे, नॉट माई वे। तो ऐसे तरीके में आप ऐसे टीचर्स ढूंढो जो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। ठीक है, मैं बहुत कम टीचर्स आपको बोलेंगे ऐसा, बट ऐसा है टीचर्स की ना और स्टूडेंट की एक वाइब होती है। वो वाइब मैच करेगा ना तो ही आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो मैंने ये वाला तरीका आपको बहुत करवाया, आई नो आ गया होगा, बातें तो बात की है। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6/2% पर एनम फॉर 4 ईयर इज ₹5.5 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। कितना कम है, 5.5 रुपए। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट निकालना। देखो 1/15 का मतलब क्या है कि अगर 15 रुपए है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपए। इतना ही है ना, 1/15, 2/3 का मतलब है 15 का 1 रुपए क्या इंटरेस्ट। 4 साल का कितना हो जाएगा, 4। यानी कि अगर आप 15 रुपए लगाते हो ना, अगर आप 15 रुपए लगाते हो तो आपको 4 रुपए इंटरेस्ट कम मिलेगा, सॉरी 4 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना कम मिला, 11 रुपए। यानी कि ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना कम है, 11 रुपए। ये हमारे अकॉर्डिंग 11 है, इनके अकॉर्डिंग कितना है, 5.5 कम है। तो 5.5 किसकी वैल्यू है, 11 की। क्या पूछा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी 15, ये आ जाएगा 7.5। कट करोगे ना 0.5 आ जाएगा, और इंटरेस्ट 2 आ जाएगा, 7.5 और 2। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप चाहो तो ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे। कैसे, देखो 5.5 रुपए का डिफरेंस है, तो 3 और 5 का डिफरेंस तो नहीं दिख रहा। देखो इसने क्या बोला है, अरे इसने कहा है कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ना उसका डिफरेंस है 5.5 रुपए। खुद देखो
इसके अलावा है किसी में? किसी में नहीं। एक इसमें है, एक इसमें है, तो यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये और ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही इससे पहले वाला भी कर सकते थे तुम। कितना था इसमें? 3500 ना। इसमें 3500, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दो था, इसमें भी आपको दो में से एक सेलेक्ट करना था। तो बट लेकिन ऑप्शन से क्यों जाना जब क्वेश्चन इतना आसान है? तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें ना हम थोड़ा एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बस। एक सम है 2600, 2600 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया इन सच अ वे दैट इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज 10% फॉर 5 ईयर एंड 10% ऑफ 5 ईयर इज इक्वल टू अनदर पार्ट 9% फॉर 6 ईयर। देखो इसने क्या बोला है, 2600 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, 2600 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले वाले पार्ट का नाम दे दिया ए, दूसरे वाले पार्ट का नाम दे दिया बी। पहले वाले का पार्ट का नाम दे दिया ए और दूसरे वाले पार्ट का नाम दे दिया बी। कोई दिक्कत? ए पे इंटरेस्ट मिल रहा है 10% 5 साल के लिए, यानी कितना परसेंट मिल जाएगा? 50%। टोटल 10% 5 साल के लिए 50%। बी पे मिल रहा है 9% 9% 6 साल के लिए, यानी 54%। कह सकते हो ना? क्या बोला इसने? इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट, यानी पहले पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक्चुअली में देखोगे तो ए का 50%। दूसरे पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक्चुअली में देखोगे तो 54%। 100 से 100 कैंसिल, ए अपॉन में बी का रेशियो निकाल दिया मैंने, 54 अपॉन में 50 यानी 27 अपॉन में 25। ये ए और बी का रेशियो आ गया। क्या पूछा आपसे? फाइंड द टू सम, इन दो सम का बताओ। तो एक तो सिंपल सी बात है, 27:25 है ना, तो 25 का एटलीस्ट 25 के टेबल में आना चाहिए, जो भी वैल्यू है। देखो ये नहीं आ सकता, बस यही काट पा रहे हैं हम लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऑप्शन कभी कट जाता है कभी नहीं कटता। 2600 को डिवाइड कर देते हैं। 2600 को हम अगर 27:25 में बांट देते, तो 52 आ रहा है, 52 इंटू में 5, 25 इंटू में 5, 125, 1250, 1350। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अ सम ऑफ 2800 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स। 2800 रुपए को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि पहले वाले का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट 9% फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन अनदर पार्ट 10% फॉर 6 ईयर। कह सकते हो 9% 5 साल, किस पे? ए का, यानी कि ए का 45%। किसके इक्वल है? बी का 10% 6 साल के लिए, यानी 10 का बी का 60%। यही तो कह रहा है ना, पहले का 45% दूसरे के 60% के इक्वल है। तो यहां से ए अपॉन में बी क्या आ जाएगा? 60 अपॉन में 45, यानी 4 अपॉन में 3। ये ए और बी का रेशियो आ गया। तो 2800 को अगर बांटोगे तो ये 1600 और ये 1200, 1600 एंड 1200। इसमें कैसे देखो, 14 11 25 ये नहीं हो सकता, 13 9 22 18 14 32। ऐड ही करोगे तो देखो 2800 नहीं हो रहा, एक ही है ऑप्शन। तो ऑप्शन भी लगा सकते हो, लेकिन सीख रहे हो तो सीखो। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, क्या है? A sum of 5000 is divided into two parts such that simple interest on the first part for 4 1/5 year at 6 2/3% per annum is double. ध्यान रखना, double on the second part for 2 3/4 year at 4% per annum. तो what is the difference between the two parts? वो दो पार्ट्स का डिफरेंस देखो, पहला पार्ट A, दूसरा पार्ट B, यही तो कह रहा है ना। अब देखो A का कितना साल कह रहा है? 4 1/5, यानी कि 21/5 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 2/3, यानी 1/15। जो है ना वो डबल है, डबल है। यही तो कह रहा है ना कि द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 1/5 ईयर एट 6 2/3% पर एनम इज डबल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को मैंने बी ले लिया, बी का 2 3/4 ईयर, यानी 4 दूनी 8 3 11 बटे में 4, और 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, 4% यानी 4/100।
ठीक है, तो 1/25 सीधा भी लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब देखो 5 से कट किया 5, फिर 5 से किया 3, 3 से कट किया 7, 2 से कट किया 2, तो कुल मिला के देखोगे A/B इज इक्वल टू 11/7/14। ये रेशियो आ गया ए और बी का। हमारा पूरा मोटिव होता है रेशियो निकालना। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का सम है 25 और डिफरेंस है 3। इनके अकॉर्डिंग सम कितना है 5000। तो 5000 किसकी वैल्यू है 25 की, चाहिए किसकी 3 की, 600 आ जाएगा। अभी भी ध्यान रखना बहुत बच्चे 11 और 14 डिवाइड करेंगे फिर उसको घटाएंगे। इतनी कहानी नहीं करनी अपने को, अपने पास इतना टाइम नहीं है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां और एक नया टाइप और आज का आखिरी टाइप। मैं क्वेश्चन नंबर 20वां करवा देता हूं, ठीक है, वो जो छूटा था हमारा, इसलिए क्योंकि वो उसी टाइप का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर की उसमें डालना है, पहले वाले में, ध्यान रखना, ठीक है, लिख लेना ऊपर वाले में। A sum of 1550 was lent partly at 5% and partly at 8%। पहले वाले को 5% पे किया गया है, दूसरे वाले को 8% पे किया गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव है ना आफ्टर 3 ईयर वो है 300। द रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5% और 8% कितना होगा? देखो हमारे पास थे 1550। पहला पार्ट 5% 3 साल के लिए, दूसरा पार्ट 8% 3 साल के लिए, ऐसा ही है ना। और 3 साल में कमाई कितनी है 300 रुपए। 3 साल में कमाई कितनी है 300 रुपए, तो 1 साल में कितना हो जाएगा बताओ 100 रुपए। ठीक है, यानी कि 1 साल का है 5%, 2 साल, 1 साल दूसरा वाला है 8% और टोटल कमाई जो है वो है 100 रुपए हर साल। ठीक है, हर साल 100 रुपए। यहां एलिगेशन लगाएंगे। अगर मैंने 1550 रुपए सारा पैसा मैंने 5% पे लगाया होता तो मैं कितना कमाता बताओ? 1500 का 5% 75 और 50 का ये, तो इतना कमा लेता मैं। अगर सारा पैसा 5% पे लगाता तो कितना कमाता 77.5। और अगर सारा पैसा 8% पे किया होता तो देखो 1500 का 8% कितना होता है 120, 124। ठीक है, ये मैंने क्या किया है 1550 का 8% निकाला है। ठीक है, तो देखो सिंपल, देखो सबसे पहले 1000 का 8% निकालोगे 80, 500 का 8% 40 और 50 का 8% 4। मैंने इसी को ऐड किया, लेकिन एक्चुअली कमाई कितनी हो रही है 100 इन दोनों के बीच में। एलिगेशन इसी को कहते हैं। तो देखो 24 और इसमें से घटाओगे तो 78, 22, 22.5। ठीक है, डबल कर देते हैं 48, 45 पॉइंट हटाने के लिए किया है। अब देखो 3 से कट रहा है 16 और 15। ये आंसर है। ध्यान रखना ये होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में मेरा ये छूट गया था तो मैंने अभी करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं अब। ओके, वंशिका इन्वेस्ट मनी इन 3 स्कीम फॉर 6 ईयर। वंशिका ने ना 3 स्कीम में 6 साल के लिए पैसे लगाए। ठीक है, मतलब एक स्कीम में 6 साल के लिए, दूसरे स्कीम में 10 साल के लिए, तीसरे साल के लिए तीसरे स्कीम पे 12 साल के लिए। ठीक है, समझना 3 स्कीम, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले स्कीम पे 6 साल के लिए, दूसरे स्कीम 10 साल के लिए, तीसरा स्कीम 12 साल के लिए। इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो पहले पे 10% मिलेगा, दूसरे पे 12% मिलेगा, तीसरे पे 15% मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। देखो अगर 6 साल तक 10% कमाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यानी जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, पहला वाला स्कीम मान लो ए है तो ए का 60% लेगा, अगर ये बी होता तो 120% और ये सी होता तो 180%। यानी इतनी इतनी इसकी कमाई होगी। ध्यान रखना दिस वन इज इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। देखो एक्चुअली में हम करते क्या है समझो, मैं क्या करता हूं, जैसे 100 रुपए का आप 10% निकाल रहे हो 5 साल के लिए, तो आप 10 इंटू 5 50 ही तो कर रहे हो ना। मैं सीधा लिख देता हूं कि 10% 5 साल के लिए 50%। यही मैंने किया है। ओके, और पता है इन तीनों स्कीम की खासियत क्या है कि ये तीनों स्कीम ना बराबर है। ये तीनों स्कीम क्या है बराबर है।
तीनों स्कीम क्या है, बराबर है, यानी तीनों स्कीम से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी जो इंटरेस्ट है ना वो बराबर है, यानी कि ए का 60%, बी का 120% और सी का 180% बराबर है। तीनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो बराबर है। तो आप क्या करते हैं, इन तीनों को बराबर करोगे कैसे, हमेशा इन तीनों का एलसीएम लो। तो 180, 120 और 60, इसका एलसीएम आएगा 360। तो सबको 360 बनाओ। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, बी को 3 से, सी को 2 से। ठीक है, तो 632 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली में यही तो करोगे ना, ए का 60% इज इक्वल टू बी का 120% इज इक्वल टू सी का 180%। ये रेशियो आ गया ना। तो यहां पे देखो ए बी बी सी करने से अच्छा मैंने आपको रेशियो में बताया था, तीनों को बराबर कर दो। कैसे करके, एलसीएम ले लिया, 180, 120 और 60 का, 360 आया, सीधा हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन भी देखो वही है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 6%। पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 6%। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर इज 6%। देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना फर्स्ट 3 ईयर के लिए वो कितना है, 6%। नेक्स्ट 4 ईयर के लिए कितना है भैया, आप बोलोगे 7%। एंड बियॉन्ड 7 ईयर 7.5, यानी रिमेनिंग पे कितना है, रिमेनिंग ईयर जो भी होगा उस पे है 7.5 ईयर। इफ अ मैन इन्वेस्ट 9400 फॉर 11 ईयर, एक आदमी ने ना 9400 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 11 साल के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया वो कितना कमाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं सीधा 9400 करूंगा ना तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो हम ना थोड़ा इजी करेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे। ठीक है, देखो 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, पहले 3 साल तो वो 6% कमाएगा, अगले 4 साल वो 7% कमाएगा, 4 3 7 हो चुके हैं, और अगले 4 साल वो 7.5% कमाएगा। यही है ना, 6% 3 साल के लिए 18%, यानी 18 रुपए, 4 साल 7% यानी कितना कमा लेगा, 28 रुपए। अगर प्रिंसिपल 100 माना है तो 7.5 4 साल के लिए यानी 30 रुपए। यानी कुल मिला के अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करे ना तो कितना कमा लेगा 11 साल में। देखो 30 58 76, कितना 76, कितना आएगा 76। यानी अगर वो 100 रुपए लगाता ना तो 76 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलते। ठीक है, बट उसने लगाया कितना है, 9400। 9400 किसकी वैल्यू है, 100 की, चाहिए किसकी, 76 की। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 94 को 76 से करना है, क्या करोगे, पोल क्रॉस पोल लगा दो। 94 को 76 से करना है, 6 6 24। ठीक है, तो एंड में 4 आना चाहिए, 2 ही बचा है, ये और ये कट गया ना, ये नहीं हो सकता। पता है क्यों, क्योंकि 76 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7654 तो नहीं होगा, खुद देख लो कट नहीं रहा, तो यही इसका आंसर होगा। तुम चाहो तो यहां छोड़ दो वरना मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 24 के 4 हासिल 2, 28 और 54, 54 8 62 82, 2 84 के 4 हासिल 8, 9 7 63 और 8 71, 7144। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द रेट ऑफ SI on a certain sum of money is 4% per annum for first year। पहले साल के लिए कितना है, 4%। फर्स्ट 2 ईयर के लिए, देखो सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 ईयर के लिए 6%, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए नहीं 4% है, सॉरी। The rate of simple interest on a certain sum of money is 4% for first 2 year, 6% for next 4 year। नेक्स्ट 4 ईयर के लिए कितना कह रहा है, 6%, और एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर, यानी रिमेनिंग पे कितना 8% इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है, ये है।
अब देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ ₹2240, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कमाया गया है 2240 रुपए 9 साल में, 2240 रुपए कमाया गया है 9 साल में, तो बताओ सम कितना होगा। देखो 9 साल में पहले 2 साल तो कमाया गया होगा 4% के हिसाब से, यानी कि 8। मैंने प्रिंसिपल फिर से 100 मान लिया है, ठीक है। तो 2 साल में 4% की दर से 8, 6% की दर से 4 साल में 24। 9 साल की बात हो रही थी ना, तो 4 2 6 तो हो गए ना, तो बच कितना गया 3, यानी 3 साल कितना कमाएगा 8%, तो कितना कमा लिया 24। तो टोटल कितना कमाया 24 24 48 8 56 रुपए। यानी कि अगर उस भाई साहब ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते ना तो 56 रुपए कमा लेता, बट एक्चुअली में कितना कमाया है 2240। 2240 किसकी वैल्यू है 56 की, तो 100 की कितनी होगी, ये 4 से घट रहा है, 40 × 100 4000 इज योर आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर खत्म। ओके 23 और ये 24 क्वेश्चन हो गए ना। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी सिंपल इंटरेस्ट की। कल भी आएगी, फिर परसों भी आएगी मेंस की क्वेश्चंस, ठीक है। अभी 30 क्वेश्चंस ना आके 20 आएगा इस चैप्टर में, और मे भी अगले में भी, क्योंकि क्वेश्चंस अगले 2-3 चैप्टर में हम लोग टोटल चैप्टर में ना 250 के करीब क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेंस को ऐड कर दूं तो हो ही जाएंगे 300 फिर भी, ठीक है। जैसे इसी क्लास में ले लो, टोटल हमारे 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आखिरी के 2 में कम आएंगे, बट उससे पहले अगर ऑन एन एवरेज 20-25 भी आते हैं तो भी तो आपके हो गए यार 250 क्वेश्चंस। उतने क्वेश्चंस इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करना है आपको पता है, दबा के प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, जितनी बार क्वेश्चंस कर सकते हो उतनी बार करो। मिलता हूँ।